देख सकते हो एंडलेस। अगर आपने हमारे एक साइड में आप पीपीएस खोल लो, एक साइड में ये जीएफजी वाला खोल लो आर्काइव, आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पीपीएस में। तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो होता है दो टेक्निकल, किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। तो अभी राम राम कोडर्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज, जहां पर हम किसी भी कंपनी को उठाएंगे, उस कंपनी में अप्लाई करके आपको सक्सेसफुली एक्सेप्ट होने के लिए जो भी चीज का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी हायरिंग राउंड्स होंगे, उन सब को क्लियर करने के लिए आपको क्या रिसोर्स लगेंगे, मींस एवरीथिंग यू नो नीड टू नो अबाउट गेटिंग प्लेस्ड इन दैट कंपनी, सब कुछ हम लोग इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए जो सारे रिसोर्स लगे हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और काफ़ी ज़्यादा ही रिसोर्सेज का हेल्प लगा है। और बहुत सारे लोग को हमने बात भी किया, उनसे फीडबैक लिया, जो सारे एक्सेप्ट हुए, जो सारे रिजेक्ट हुए, उन सब से हमने बात किया। और देन फाइनली ये वीडियो उसका एक कंक्लूजन वीडियो है, एक समराइज वीडियो है। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट गया है, तो इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड कि आप इस वीडियो को लाइक करें। और ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल तो है, पर ये सब करना काफ़ी टायरसम होता है। तो मेक श्योर कि आप किसी भी एक ऐसे बंदे या फिर अपने ग्रुप में जो सारे लोग इस कंपनी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उन सबको ज़रूर शेयर करना, ताकि उनका ये काम आसान हो सके। अभी रिसेंटली हमने अपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोल क्रिएट किया था टू नो कि किस कंपनी के बारे में लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है। और लकीली उसके बारे में अमेजोन के बारे में जानना चाहते थे, तो इस बार हम अमेजोन के लिए कवर कर रहे हैं ये वीडियो। आगे किस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस कंपनी के हायरिंग प्रोसेस को आप अच्छे से जानना चाहते हैं, उसके लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे जाना और कमेंट करना। एक पिन कमेंट होगा, उसमें कमेंट करना। बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट we will make another video. तो Amazon हायर्स थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, ऑन कैंपस हायर करती है, ऑफ कैंपस हायर करती है। ऑफ कैंपस में भी वुमेन्स के लिए Amazon वाव होता है, और भी बहुत सारे अलग अलग हैकेथॉन्स के थ्रू हायर करती है, कभी कभी लीड कोड के थ्रू हायर करती है, जीएफजी के थ्रू हायर करती है। तो देर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स, बट वॉट आई वुड से कि अगर आप ऑन कैंपस है इट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर आप ऑफ कैंपस है तो आपके लिए ये जो लड़ाई है वो थोड़ा सा मतलब बहुत टफ हो जाता है। अगर आप रैंडमली बस ऐसे ही अप्लाई कर दो, मेक श्योर कि आप रेफरल लेके अप्लाई करो, तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है कि आपको एक टेस्ट लिंक तो आएगा ही, उसके बाद फिर आपके स्किल पे है कि आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। पर अगर आप रेफरल के बिना अप्लाई कर रहे हैं, नो मैटर कि आपका सीवी कैसा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मतलब फर्दर आपको कुछ कम्युनिकेशन नहीं आएगा टेक्स्ट टेस्ट लिंक वगैरह का। तो मेक श्योर कि आप रेफरल लेके ही अप्लाई करें। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो एसडी रोल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो लोग इग्नोर कर जाते हैं पूरा का पूरा, कि जॉब डिस्क्रिप्शन को काफी अच्छे से पढ़ना। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन को काफी अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी कि वो कंपनी क्या सर्च कर रहा है, ठीक है। तो लिंक जॉब डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं एक बार ओवरव्यू आपको देता हूँ, आप उसको फॉलो करना, और फिर विल कंक्लूड कि इससे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ऊपर वाला तो मतलब नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन कि क्या आप करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे ही एचआर वाले हैं कि कोड डिसिप्लिनरी अमेजोनियंस टू कंसीव डिजाइन ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट, ये सब मतलब आप देख सकते हो ऊपर ऊपर से। बेसिक क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला चीज है, जो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट वन मॉडर्न लैंग्वेज सच एज जावा, सी प्लस प्लस और सी शार्प। बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए है कि यहाँ पर पाइथन का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पाइथन में कोड कर रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरा कोडिंग राउंड निकल जाएगा। तो पाइथन का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। जावा या सी प्लस प्लस या फिर सी शार्प को भी इन्होंने दिया है, तो सी शार्प भी आप सीख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पर दिया है, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड सर्किटल ब्रांचेस में अगर आपका अंडर है तो सही है, और लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो ये जो तीन चार चीज हमने बात किया, वो सब घुमा फिरा के डीएसए और ऊप्स पे ही जा रहा है, ये आपको देखना चाहिए।
और फिर फर्दर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस, ये सब सब सेक्शन को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है, इसको तो आपको पढ़ के ही अप्लाई करना है। नाउ हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद रिज्यूमे वगैरह और बाकी सारी चीज़ को कंसिडर करते हुए वो आपको थोड़े टाइम में, और ये टाइम वेरी कर सकता है, किसी को 1 मंथ में आता है, किसी को थोड़ा और टाइम के बाद आता है, किसी को तुरंत आ जाता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। एक बार आपको अप्लाई कर दिए उसके बाद आपको ऑनलाइन असेसमेंट का एक लिंक आएगा, ठीक है। उस ऑनलाइन असेसमेंट के लिंक को आप जब भी खोलोगे तो उसमें 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे इन जनरल, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्शन होगा वहां पर आपका डिबगिंग और एप्टीट्यूड स्किल्स चेक होगा, ठीक है। बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंसेस देखे, तो इसके लिए आपको कुछ अलग से एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ने का करने का जरूरत नहीं, जैसे डी शॉ, गोल्डमैन सैक्स, इन सब का एप्टीट्यूड बहुत टफ लेवल का होता है। तो उस टाइप का नहीं होता, और डिबगिंग क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आता है और आपके कोडिंग स्किल ठीक है तो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग, मतलब इट विल कम नेचुरली। जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है 2 कोडिंग क्वेश्चन का, ठीक है। इस कोडिंग राउंड में जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो इन जनरल वेरी करते हैं आपके इजी टू मीडियम से, और हार्ड वाला तो मैंने एक भी नहीं देखा। पर हाँ, कभी कभी मीडियम में टफर साइड पे आ जाता है, पर हार्ड कभी भी नहीं आता है, ठीक है। और इजी मीडियम या फिर दोनों इजी दोनों मीडियम इसमें वेरी करेगा। इसको अगर मैं बताऊं आपको क्रैक करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो इन जनरल कोई ऐसा डीएसए वगैरह का एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं रहता है। आप लीड कोड अगर कॉन्टेस्ट देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो प्लीज दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह में काफी हेल्प मिलेगा आपको। और हम लोग फिर इसको फर्दर फॉलो भी करते हैं, तो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर आपसे नहीं भी बन रहा है क्वेश्चन तो भी आप उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिकली एरे स्ट्रिंग के ही रहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत स्लाइड वेरिएशन, स्लाइड एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम या फिर हैशिंग वगैरह इस्तेमाल होता है। पर फर्दर थोड़ा टफ भी जा सकता है, तो उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली तैयार करना चाहिए। एक बार आपको पीपीएस कर लेना चाहिए और लीड कोड का कॉन्टेस्ट एक्टिवली देते रहना चाहिए और अपसॉल्व करते रहना चाहिए, तो आपका ये ओए राउंड जिसमें कोडिंग राउंड होता है उसमें आपका बात कभी नहीं फंसेगा। थर्ड सेक्शन आपके जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं उसका होता है एक बिहेवियरल राउंड, ठीक है। उसका अलग अलग नाम भी होता है, पर बिहेवियरल राउंड कह सकते हैं। बिहेवियरल राउंड में क्या होगा कि आपसे कोई भी सही गलत क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, ये मैटर करता है। और आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो आपने पहले जो आंसर मारा था, जो भी सिलेक्ट किया था, ठीक है, वो अगर आप इस बार भी सिलेक्ट करो तो ही बात बनेगी। और इस राउंड को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, मैंने जितना भी एक्सपीरियंस पढ़ा इस राउंड का भी थोड़ा बहुत वेटेज होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अनसेंट मार के आ जाओगे, आपको कंसिस्टेंट आंसर मारना है हर बार। और एक कोर प्रिंसिपल्स का एक लिस्ट था, उसको आप जरूर फॉलो कर लेना, एक बार रीड कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि क्या कोर प्रिंसिपल्स अमेजोन एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज में। ठीक है। अब अगर आपने ओए राउंड क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो फिर आपको इंटरव्यूज के लिए फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। इंटरव्यूज जो होते हैं वो नॉन एलिमिनेटरी होते हैं, तो इसका मतलब कि अगर आप पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट होते जा रहे हैं। अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होंगे तो भी आपका पूरा का पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो होगा ही, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस में 2 से 3 टेक्निकल राउंड्स होते हैं और एक होता है एचआर राउंड, ठीक है। अब आप लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया आप पीपीएस की क्यों इतनी तारीफ करते हैं, मतलब हर क्वेश्चन पीपीएस से ही आता है क्या? तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यस, एवरी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन पीपीएस से ही है, ठीक है। और पीपीएस ऐसा कोई बड़ा शीट नहीं है कि आपने 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन डाल दिए तो सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये बहुत ही स्मॉल 270 क्वेश्चन का ही प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस अगर वहां से आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, और मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कैसे सारे क्वेश्चन पीपीएस से आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये अपन जो रिफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीएफजी के आर्काइव को, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों ने डाला है रिव्यू, उस सब से भी आप फॉलो कर सकते हैं, पर यहाँ पर अमेजोन स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है जीएफजी पे उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सब एरे विथ गिवन सम, एक सिंपल हैशिंग का क्वेश्चन है जो कि मतलब हमने कवर किया है। मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, ये भी ग्रीडी का क्वेश्चन है, ग्रीडी टैग का, और जिसको भी अगेन हमने कवर किया है अपने ग्रीडी के प्लेलिस्ट में। चेक फॉर बीएसटी, बीएसटी का क्वेश्चन, इसको भी अगेन हमने अपने बीएसटी वाले प्लेलिस्ट में कवर किया है। केडेंस एल्गोरिथम एरे वाले प्लेलिस्ट में कवर किया है। मिसिंग नंबर इन एन एरे,
ये हमने मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में फॉलो किया है। बहुत सारे लोग इसको हैशिंग से भी करते हैं, पर हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि क्यों मैथ्स अगर आप इस्तेमाल कर देते हो ना इंटरव्यू में, तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। फिर अगेन लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, इसको हमने बाइनरी ट्री वाले प्लेलिस्ट में किया है। रिमूव लूप इन अ लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट में है। डुप्लीकेट्स इन एन एरे हैशिंग में है। केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हीप वाले प्लेलिस्ट में है। डिटेक्ट लूप इन अ लिंक लिस्ट अगेन लिंक लिस्ट वाले में है। सॉर्ट एन एरे ऑफ जीरोस वंस टूस, ये भी एरे वाले प्लेलिस्ट में है। मतलब आप देख सकते हो एंडलेस। अगर आपने हमारे एक साइड में आप पीपीएस खोल लो, एक साइड में ये जीएफजी वाला खोल लो अर्काइव, आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पीपीएस में। तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो होता है दो या तीन टेक्निकल इंटरव्यूज फॉलोड बाय वन एचआर राउंड। अब व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द टेक्निकल राउंड्स, तो टेक्निकल राउंड्स में जैसा कि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में बार बार देखा था कि डीएसए बार बार घूम के आ रहा था, तो डीएसए इंटेंसिव रहेगा। डीएसए मतलब काफी अच्छे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूछा जाएगा। और डीएसए में भी आप समझ सकते हैं कि लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ। और ग्राफ में ग्राफ के बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं, पर ग्राफ के जितने भी नेम्ड एल्गोरिदम्स होते हैं और खास करके जो हमने अपने ग्राफ वाले प्लेलिस्ट में कवर किए हैं, उन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इंटरव्यू होता है वो काफी ज्यादा मतलब इस टाइप का स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते, पर मोस्टली मीडियम लेवल का ही होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं जाता है। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मीडियम लेवल के ही आते हैं। तो जो दो राउंड होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू, दो या तीन राउंड जो भी, तो उसमें डीएसए एक्सटेंसिवली पूछा जाएगा और वही सारा जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में उन्होंने बात किया, उन्हीं सब के बारे में अच्छे से पूछा जाएगा। तो अगर आप पीपीएस से फॉलो कर लेते हैं तो यू आर गुड कि आप इस राउंड को बहुत आराम से क्लियर कर जाओगे। फिर उसके बाद फिर आता है एचआर राउंड। ठीक है, एचआर राउंड में आपसे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर टेक से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल होंगे। और अगर आपसे वो डीएसए से सेटिस्फाइड नहीं है तो डीएसए के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कोर सब्जेक्ट जहां पर ऊप्स को उन्होंने बार बार मेंशन किया है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर थर्डली कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि डीबीएमएस हो गया, सीक्वल हो गया, अगर उसको आपने मेंशन कर दिया प्रोजेक्ट में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, मतलब मैंने कहीं देखा तो नहीं, पर हाँ अगर आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके ही रखें तो अच्छी बात है। और अगर नहीं भी है तो कोई बहुत ज्यादा ये पैनिक का सिचुएशन नहीं है। मतलब मैंने तो अभी तक का एक्सपीरियंस में कहीं भी देखा नहीं, अगर आपसे पूछ लेते तो यू आर वेरी अनलकी। ठीक है। और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मतलब आप जब फेस करोगे ना इंटरव्यू, तो आपको पता चलेगा कि इंटरव्यूज आर कंप्लीटली डिफरेंट गेम ऑन देयर ओन। तो आप सीधा सीधा पहला इंटरव्यू अपना अमेजोन वाला ही ना दो। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक मॉक इंटरव्यू सीरीज लाया है, जिसमें हम ये सारा जो रिसर्च करते हैं और जो भी आगे के लोग से बात करते हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं, उन सब से बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। उन सबको क्यूरेट करके हमने एक बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू सीरीज लाया है। आप उसके बारे में फॉलो कर सकते हैं, जो कि वीडियो अगेन आई बटन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद आई कैन गारंटी कि मतलब नहीं होना है, नहीं रुकना है आपका जो इंटरव्यूज है, जो एचआर राउंड्स है, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो अगर पूरे अच्छे से समराइज किया जाए इस प्रोसेस को, तो ये जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। पर आपको एक्सटेंसिवली डीएसए का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर। और डीएसए के नॉलेज के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो पीपीएस अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो मतलब ये राउंड आप काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हो, जो ओए राउंड्स होते हैं और जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। और जो पीपीएस भी हमने बनाया तो उसमें अगर आप ध्यान दें तो हमने एक इंटरव्यू सीरीज, इंटरव्यू पैटर्न में वीडियो बनाया कि ब्रूट फोर्स, फिर ब्रूट फोर्स के बाद किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, फिर फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, तो इंटरव्यूज में किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, उस फॉर्म में हमने पीपीएस को बनाया। तो एक बार पीपीएस तो आपको फॉलो करना चाहिए। सेकंड थिंग व्हाट आई वुड से कि आपको लीड कोड के कॉन्टेस्ट देने चाहिए। कोड फोर्सेस के भी ए या बी क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो अच्छा रहेगा, पर वीक के आपको एक कॉन्टेस्ट तो देना ही चाहिए। देन थर्ड थिंग जो हमने यहाँ पर से देखा कि आपका जो प्रोजेक्ट है और जो ऊप्स है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। तो प्रोजेक्ट और ऊप्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से जानकारी होना चाहिए। और फिर प्रोजेक्ट के इंटरनली आपने कोई भी टेक इस्तेमाल किया है तो उस टेक से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स जो भी हो सकता है उसके बारे में आपको अच्छे से ऑलराउंड जानकारी रखना चाहिए। फिर आपका टेक राउंड, ओए राउंड, कुछ भी टेक इंटरव्यूज, एचआर इंटरव्यूज, ओए ओए राउंड्स, कुछ भी आपका नहीं फंसेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इन सब का तैयारी हम लोग करें कैसे। तो अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। तो अभी तक जो भी हमने बात किया है तो सारे बात हमने कर लिया है, बस यहाँ पर समराइज्ड फॉर्म में सब कुछ जो भी हो हमने बात किया है उस सबसे इम्पोर्टेंट लिंक्स सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस विम्सिकल पेज का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगेन। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल अगेन कमेंट आउट दैट लिंक फॉर यू। ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि ऑनलाइन असेसमेंट, तो ऑनलाइन असेसमेंट का डिबगिंग राउंड या एप्टीट्यूड राउंड के लिए आपको अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मतलब जरूरत ही नहीं है, तो क्यों करना चाहते हैं। सेकेंड राउंड, कोडिंग राउंड। तो कोडिंग राउंड के लिए आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है, तैयार होने वाला है, वो होने वाला है पीपीएस। इसका लिंक यहाँ पर मैंने डाल दिया है, आप जैसे इसको क्लिक करोगे पीपीएस खुल जाएगा आपका नेक्स्ट पेज पर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको चीज़ हैंडी होना चाहिए वो होना चाहिए लीड कोड पे कॉन्टेस्ट। अगेन उसका भी लिंक यहाँ पर डाला हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे वो नेक्स्ट आपको लीड कोड के कॉन्टेस्ट पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे वो पीपीएस वाले पेज पे आपको लेके चला जाएगा। ठीक है। अगेन यहाँ पर से आप पीपीएस को एक्सप्लोर कर सकते हो। देन कोड फोर्सेस की कॉन्टेस्ट। ठीक है। ये भी अगर आप नहीं देते तो कोई बात नहीं है, पर अगर आप देते हो देना चाहिए। अगर आपका कोडिंग अच्छे से हो चुका है सारा डीएसए तो आपको कोड फोर्सेस पे भी कॉन्टेस्ट देनी चाहिए और ए बी और सी बनाने की कोशिश करना चाहिए। एक हिडन चीज जो मैंने पहले मिस कर दिया कि इन जनरल उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया है कि जो कोडिंग राउंड होता है उसमें हम लोग क्विक असेसमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। पर अगर दो बच्चे हैं, दोनों ने सही आंसर दिया है, एक ने 10 मिनट में दिया है, एक ने 20 मिनट में दिया है। ठीक है। तो जो 10 मिनट वाला है उसको ही फिर फर्दर राउंड के लिए वो लोग प्रमोट करते हैं। तो स्पीड मैटर करती है यहाँ पर, तो कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग कोडिंग नहीं भी करते तो भी आपको एटलीस्ट लीड कोड का कॉन्टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसके भी अगेन कॉन्टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, और कोई दिक्कत का बात नहीं है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उसके लिए हमारा एडिटोरियल वीडियो भी आता ही है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। अगेन यहाँ पर बिहेवियरल राउंड जो होता है उसके लिए आपसे पूछे जाते हैं कुछ, मतलब जैसे हमने बात किया था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल एक्सपेक्ट किया जाता है। उसको हाँ यहाँ पर मैंने लिंक में डाल दिया है, उसको जैसे आप फॉलो करेंगे वो आपको उस लीडरशिप प्रिंसिपल वाले पेज पे लेके चला जाएगा। उसको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, तो आपका ये फंसेगा नहीं ये राउंड भी। ठीक है, ये सेक्शन भी। देन आते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज। टेक्निकल इंटरव्यूज जैसा कि हमने बात किया था 2 से 3 होगा टेक्निकल इंटरव्यूज आपका। तो टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए जो सबसे बड़ा आपका टूल किट होने वाला है वो होने वाला है अगेन आपका पीपीएस। और जो हमने मॉक इंटरव्यू वाला जो चालू किया है प्रोसेस, उससे भी आप अपने आप को चेक कर सकते हो। और अगेन हम आपको बताएंगे कि आपका लेवल क्या है। ठीक है। और आपको अच्छे से वैल्यूएशन मिल जाएगा कि बेस्ड ऑन योर करंट स्टैंडिंग आपको कहाँ से कैसे फॉलो करना चाहिए। तो आप एक बार उसका वीडियो आ रहा होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज एंड जो रिसेंटली भी मैंने यहाँ पर अभी के लिए मिस किया हुआ है पर आगे के लिए मैं जरूर डाल दूंगा कि ऊप्स C++ और जावा वगैरह सीखने के लिए आपके लिए कौन सा वेबसाइट अगर आप फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। मैं अपने जो भी दोस्त सब जिन्होंने क्लियर किया है उन सब ने जिन सब वेबसाइट से जिन सब यूट्यूब चैनल से पढ़ा है उन सब के लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भूल जाता हूँ अभी के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अगेन डाल ही दूंगा। ठीक है। एचआर राउंड को निकालने के लिए आपको तो इन जनरल प्रोजेक्ट वगैरह पूछते हैं, और एचआर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे पूछते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि एक अबाउट होता है कंपनी का, वो आप जरूर पढ़ के जाएं। कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, और फर्दर उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अगर ऑन कैंपस कंपनी आती है तो एक पीपीटी राउंड होता है, राइट। पीपीटी राउंड में कंपनी वाले आगे खुद बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। तो ये पता होना काफी जरूरी होता है। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया है, जीएफजी का लिंक है, या फिर आप अमेजोन के खुद के वेबसाइट से जाके पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एचआर क्वेश्चंस, अगेन एचआर क्वेश्चंस भी लोग नेग्लेक्ट करते हैं कई बार, पर ये कई बार आपके रिजेक्शन का कारण बन सकता है। ठीक है। तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, और वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं स्टैंडर्ड, उन सब का प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो अगेन आप हमारे मॉक इंटरव्यू सीरीज पे आ सकते हैं, और देयर विल हेल्प यू। सो दैट्स इट दोस्तों। ये सारा चीज अगर आप कर रहे हैं तो मतलब आई कैन गारंटीड कि अगर बहुत खराब से खराब लक होगा तो ही आप रिजेक्ट हो गए, अदरवाइज देर कांट बी एनी रिजेक्शन। और मैं ये जो कह रहा हूँ तो किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि अभी हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है।
मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करोगे और इसको बड़ा करा दोगे किसी भी दिन पे। पर अभी भी हमारा जो चैनल है ना, उसको फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस अमेजोन को क्लियर किया है। तो ये हमारा दिली इच्छा भी था कि हम अमेजोन से ही शुरू करें, और लोगों ने ऐसा ट्रेंड भी दिया कि अमेजोन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए हमने अमेजोन पे वीडियो बनाया। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि बहुत एक लार्ज चंक पॉपुलेशन है, मतलब कह सकते हैं टू थर्ड जो लोग हैं हमारे, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और फर्दर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस कंपनी पे वीडियो चाहिए, उसके लिए कमेंट सेक्शन पे जरूर आना और बताना अपने फेवरेट कंपनी के बारे में। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।